हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है। लोग आपकी बुद्धि को लेकर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए लोग उनकी बुद्धि को लेकर क्या कहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन in the near future. Recovery. Yes, कहीं हद तक। Within the next few months. Abundance. Big happy change. Very nice energy. This situation will improve. Opportunity. एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास नो। ओके, तो एग्जैक्टली नो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट द राइट टाइम। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। ये यहाँ ज़रूर नज़र आता है कार्ड के थ्रू। पीसफुल एनर्जी है और ये बहुत अच्छी बात है कि इमोशनल वाइज आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। यस, यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी जो आई है वो 80% है, क्योंकि सच में आपकी एक बेटर कोशिश नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। नॉर्मली 90% आई है और ये बहुत अच्छी बात है। और लास्ट है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। ये एनर्जी जो आई है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है, यानी 50-50 है, क्योंकि आप रिकवर कर जाते हो वो यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते लोग आपकी बुद्धि को लेकर यही कहते हैं कि आप अपने आप में बहुत ही शांत इंसान हो, बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड को शांत रखना आप जानते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाता है, आपको पॉसिबिलिटी मिल जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपके जीवन में सफलता कदम चूमती है। ये ज़रूर पता है लोगों को, कहीं ना कहीं आपके बारे में हर तरीके से पता है कि इसका नियर फ्यूचर क्या होगा। जिस तरीके से ये पर्सन आगे बढ़ रहा है या जिस तरीके से अपनी परिस्थितियों को अच्छा जवाब दे रहा है, तो इसका फ्यूचर इस तरीके का ब्राइट ही होगा, ऐसा लोग मानते हैं। जहाँ आपकी बुद्धि को लेकर सच में लोग बातें करते हैं और सच में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आप सच में अपनी बुद्धि का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आपसे सीखते भी हैं। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिकवर करना मानते हो, यानी अपने आप को बार बार रिकवर करना है या अपने आप को और ज़्यादा एक यहाँ मैं यही कहूँगी कि अपने आप को रिजर्व रखना है या अपने आप को और ज़्यादा अपने आप का इनोवेशन करना है या अपने आप को डेवलप करना है। ये सोच आपकी बार बार रिकवर होती है, आप अपने आप को बार बार रिकवर करना जानते हो। इस वजह से आपकी बुद्धि खुल कर आती है और आप एक ओपन माइंडेड तरीके से बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान खुले मिजाज का या अपने खुली तरीके से तेज़ बुद्धि से सोचे तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। और ऐसा लोगों को आपको लेकर लगता है वो यहाँ है। यहाँ कहीं हद तक यस आया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप प्रमाण माप ढूंढते हो
यानी कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हो अपने चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में, कि आप जो दिशा में बढ़ रहे हैं या बढ़ रही है वो सही है या नहीं। कहीं मैं अपने परिदृश्य या अपने जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से ढूंढते हो, यानी ऑब्जर्व करते हो, एक एनालिसिस करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बेस्ट जवाब मिलता है। वो ज़रूर है यहाँ आप अपने जो कुछ भी अपने जीवन में करते हो इसके लिए हर रूप से सोचते हो। ऐसा नहीं है आज आपने कोई बात सोची और आज ही डिसीज़न ले लिया, या फिर आपने जो एक कोई चीज़ या परिस्थिति के लिए सोचा उसके लिए अचानक से प्लानिंग कर दी। ऐसे पर्सन आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप उसमें अपनी बुद्धि का, अपने इमोशंस का अच्छी तरीके से तालमेल बिठा कर ही उसको लेकर प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के बाद ही उसको एक हूबहू रूप देना है या नहीं देना है इसको लेकर सोचोगे। तो यहाँ आपकी प्लानिंग से पता चलता है कि आप अपनी बुद्धि को व्यवस्थित इस्तेमाल कर भी रहे हो या नहीं। इस वजह से यहाँ प्लानिंग से आप आगे बढ़ते हो, इस वजह से आपकी बुद्धि के कायल लोग हो जाते हैं, इतना ज़रूर है। इस वजह से आपको अपने जीवन में कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में बहुत कुछ जल्दी हासिल भी होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि को लेकर लोग यही मानते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट वे में अपना रास्ता चूज़ करते हो, अपने तरीके से आपको सच में बहुत सारी चीज़ें को लेकर नॉलेज बढ़ाना आता है। अब कोई भी पर्सन अपने जीवन में जो भी उनको चाहिए उसके लिए वो पूरी तरीके से नॉलेज बढ़ाता है, अपने तरीके से वो बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा रखता है। तो उस पर्सन को अपनी बुद्धि तेज़ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉलेज से बहुत ज़्यादा ज्ञान आता है, ज्ञान से बुद्धि खिलती है और बहुत ज़्यादा आसानी से हम अपना वर्क को लेकर डिसीज़न ले सकते हैं। तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी आसपास के जीवन को लेकर जानकारी होनी चाहिए, तो हम अपने बुद्धि को बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और अपनी बुद्धि का सही दिशा में सही निरूपण कर सकते हैं। ये बात आप जानते हो और लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है आपकी। जहाँ एबंडेंस फर्स्ट कार्ड आया है, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब यही होता है कि लोग आपकी बुद्धि को लेकर यही मानते हैं कि आपकी बुद्धि एबंडेंस है, यानी बहुत ही ज़्यादा फलद्रुप है, बहुत ही समृद्ध है, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में शांतिपूर्ण लाइफ जी रहे हो। ये ज़रूर लोगों को नज़र आता है। आप अपनी बुद्धि से कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर जाते हो, डेवलप कर जाते हो, ऐसा उनका मानना है। इस वजह से आपके जीवन में जो चेंज होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा होता है और कहीं ना कहीं लोगों को ये सच में नज़र आता है। आपने अपने जीवन में अच्छी फैसिलिटी बनाई है। आपका जीवन चाहे अभी साधारण हो लेकिन उसमें भी व्यवस्थितता लोगों को दिखती है। आपके पास इतने ज़्यादा पैसे ना भी हो फिर भी लोगों को आपके घर परिवार में आपके एक बोलने चलने रहने रहन सहन में भी एक व्यवस्थितता दिखती है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि को लेकर लोग प्रमाण माप निकालते हैं या तोल माप करते हैं कि इसकी बुद्धि का जवाब नहीं, ये अपनी बुद्धि का यानी अपनी एक अकल का, अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है, इस तरीके से वो मानते हैं। तो इस वजह से आपके जीवन में जो भी सिचुएशन होती है उसको आप इम्प्रूव कर जाते हो या उसको सॉल्व कर जाते हो और अच्छी तरीके से अपनी एक सटीकता रखते हो या अपने आप को लेकर एक सही निर्णय रखते हो और वो लोग ज़रूर देखते हैं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आप खुद बनाते हो और ये बात कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि
हम अपने तरीके से अपनी बुद्धि को एक सही तरीके से बनाए तो हम अपनी अपॉर्चुनिटियाँ खुद खड़ी कर सकते हैं या मौके खुद बना सकते हैं। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। आप लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से व्यवहार करते हो कि सामने वाला पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और ये बात शायद आपने भी नोटिस की होगी। हमारा व्यवहार भी कभी कभी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे जाता है, ये बात आप भी जानते हो। और यहाँ आप जो कुछ भी करते हो उसमें भी इतनी ज़्यादा व्यवस्थितता होती है कि सामने वाला पर्सन और ज़्यादा आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे देता है, ये भी नज़र आता है। तो आप अपनी एक ही बार में अपनी बुद्धि को इतनी खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने रखते हो कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और आपके अप्रिसिएट करते हैं। और साथ में उनको कहीं हद तक आपकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और वो दूसरी बार तीसरी बार आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो डेफिनेटली आप अपनी बातों में बहुत ज़्यादा ही सटीक हो। अपनी बातों को किस तरीके से रजू करनी है, किस तरीके से रखनी है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। और इससे ही आपकी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बार बार आपको मिलती रहती है और आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने नहीं जाना पड़ता, लोग सामने से वो अपॉर्चुनिटी आपको देने आता है। और ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट का नो है, इसका मतलब ये होता है कि एक आप अपनी दिमाग को एक इस तरीके से रखते हो कि कहीं ना कहीं उसमें ऐसी सोच होती है कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी अपने तरीके से आपका एक दृढ़ निश्चय है, एक मक्कमता है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वो नहीं पसंद, ये है आपके दिलो दिमाग में, जिससे आप ज़्यादातर दूर रहना ही पसंद करते हो। या यहाँ मैं आदतों को भी बताऊंगी। आदत तो ऐसी कुछ लोगों की ऐसी होती है जो सच में सामने वाले पर्सन की हमें पसंद नहीं आती है। तो इस तरीके से आप ज़्यादातर साइड हो जाना या डिस्टेंस देना, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यानी दूर रहना पसंद करते हो। तो कुछ चीज़ों में आप पूरी तरीके से अव्वल हो कि मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इसमें है आपके प्रतिबद्धता। नॉट द राइट टाइम, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको लगता है, आपकी बुद्धि के प्रमाण में आपको लगता है, आपका दिल कहता है, आपका एक आत्मविश्वास कहता है कि अभी ये कार्य के लिए सही वक्त नहीं है, तो आप रुक जाते हो। और ये आपके आसपास के लोग भी देखते हैं कि ये सोच समझकर अपने फैसले ले रहा है या ले रही है, ये ज़रूर देखते हैं। और सच में आपके आसपास के लोग जो है, चाहे वो आपके अपने लोग हैं या कोई भी लोग हैं, उनको यही लगता है कि ये जो भी फैसला लेगी वो बहुत ही अच्छा लेगी। ये विश्वास बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, जो मैंने कहा कि आपको सामने से बहुत कुछ मिलता है इस वजह से, क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कम बोलना पसंद करते हो आप, लेकिन जो भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब होता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पैसे ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं कि रिश्ते ही खराब हो जाए। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, इमोशनल चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हो, जो मैंने आपको आगे ही कहा कि कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली इमोशन से ज़्यादा जीवन में और कुछ नहीं होता है, ऐसा आपका मानना है। और यही आपकी बुद्धि की प्रतिभा भी है, क्योंकि जो इंसान इमोशंस की कदर करता है उनके ग्रो बहुत ही जल्दी होती है, क्योंकि वो अपने आप में
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इमोशनल वाइज। वो अपनी हर एक क्षमता को पहचान सकता है और अपनी क्षमता को पहचानने की वजह से उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इंट्यूशन पावर तेज़ होने की वजह से उनकी बुद्धि भी खिलकर लोगों के सामने आ जाती है। उनका अच्छा डिसीजन, सूझबूझ से काम लेना, बहुत ही आत्मविश्वास से बातचीत करना, इसका रहन सहन भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो वो आपके अंदर नज़र आता है। एस ऑफ पेंटिकल, जो मैंने कहा, आपको सामने से बहुत कुछ मिलता है, आपके इमोशंस के एक बहुत ही अच्छे तरीके से रखने की वजह से। और आप बिजनेस करो या जॉब करो या कोई भी वर्क करो, कोई भी कार्य करो अपने जीवन में, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ही हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारे एक सभ्यता या हमारे संस्कार या हमारी एक बातचीत का तौर तरीका ही हमें आगे बढ़ाता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। दी जजमेंट, ओके, जजमेंट, 4 ऑफ वेंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है दी स्टार। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वेंस। ओके, तो यस, यहाँ ये भी लोग मानते हैं कि रिश्तों से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ 5 कप की एनर्जी है और कहीं हद तक रिश्ते बिखर जाते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। हम कहीं ना कहीं थोड़े टूट भी जाते हैं। तो यहाँ आपको रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन दिल से निभाना है, खुद की मर्जी से, खुद की जिम्मेदारी से, ये आपके दिलो दिमाग में रहता है। इस वजह से आपकी बुद्धि बहुत ही सटीक होती है, तेज़ होती है, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हो अपने ऊपर किसी और की। आप उनके ऊपर उम्मीद या निर्भर नहीं हो। इस वजह से आपको अपनी बुद्धि का तकाजा या अपनी बुद्धि को लेकर अच्छी क्षमता है, वो यहाँ नज़र आती है। यहाँ द स्टार और 3 ऑफ वेंस की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि सच में आप बहुत कुछ कर जाते हो। इस वजह से स्टार की तरह लोग आपको लेते हैं कि आप बहुत ही स्टार की तरह चमकते हो, सनशाइन होते हो, या अपने तरीके से आप ब्राइटनेस की पोजीशन में हमेशा रहते हो। यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारी अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अपने जीवन में अभी जहाँ भी हो वहाँ अपनी बुद्धि का बहुत ही सचोट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और वो लोग देख रहे हैं और लोगों को सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और लोगों को कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर, यानी आपके खुद के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये इंसान कमाल है, ये इंसान बहुत ही मज़ेदार है, या ये इंसान दिलचस्प है, ये इंसान स्मार्ट है, बहुत ही भोला है, दयालु है। इस वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।